शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये है लेक्चर नंबर 6 इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक़ से, ड्रीम्स और विजन्स की इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक़ से हम स्टार्ट करेंगे। खुदा में बने रहिए। शालोम, खुदा में आपकी सलामती हो। मुझ पास्टर नवीद शहजाद का आप सबको सलाम पहुँचे और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। और कुछ ऑफिशियल मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, although the notes were ready and the things were ready, but I could not spend much of time in recording. So आज खुदा के फ़ज़ल से आज इस लेक्चर को रिकॉर्ड करे देता हूँ ताकि आप सब लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ये बाइस बरकत हो। डू शेयर विद अदर्स। अगर आपको बरकत मिली है, पिछले लेक्चर्स को सुनिए। 1 2 3 4 5 लेक्चर्स आर अवेलेबल देयर। अगर आप सीयर हैं, अगर आप देख सकते हैं रूह के आलम में खुदा आपसे कलाम करते हैं, रूहानी आलम में आपको आवाज़ आती है, कलाम सुना जाता है, आप सुन लेते हैं, तो आई वुड इनकरेज यू इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें लेक्चर्स को सुनिए। और अगर आपको लेक्चर से बरकत मिले तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि एक एनर्जी, एक फ्यूल ऐड अप होता रहे और उसमें एप्रिसिएशन रहती है, इनकरेजमेंट होती है दूसरों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वाले के लिए भी। सो खुदा आपको बरकत दे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंट्रोडक्शन में। हम पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ सीख सके हैं डिटेल में खुदा के रूह की रहनुमाई से, और डिसिप्लिनरी स्टडी है ये, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पहली लेक्चर्स को ज़रूर सुनते हैं, टाइम निकालें, नोट्स बनाएं, बुक रखें, क्योंकि इतना रिच मटेरियल है ये। और मैं आई बिलीव सो ये पाकिस्तान में पहले नहीं सुनाया गया, बहुत कुछ सुनाया भी गया होगा, लेकिन आई नो जितने साल मुझे मिनिस्ट्री में हो गए, गालबन 18 साल मिनिस्टर करते हुए हो गए हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और मुझे मेरे गालबन कम वेश मुझे 25 साल हो गए हुए हैं यहाँ पर सुनते हुए, लेकिन इस तरह का काम ही सुनाया गया है और काम ही बोला गया है। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने ये फ़ज़ल किया कि एंड टाइम्स में, लास्ट डेज़ में मैं खुदा की इस आवाज़ को आप तक पहुँचा सकूँ और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदा में आपकी सलामती एक बार फिर से। सो पीपल ऑफ गॉड, वी वॉक बाय फेथ। बाइबल बताती है हम ईमान से चलते हैं, ना कि ड्रीम्स के वसीला से। मैं ये वर्स नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको ये टीच करना चाहता हूँ कि ड्रीम्स से ओवरवेल्म भी ना हो जाएं, कि ड्रीमर बनते बनते आप हर बात को ड्रीम से जोड़ने की कोशिश करें और विजन से जोड़ने की कोशिश करें। हम फेथ से चलने वाले लोग हैं। फेथ कम्स बाय हेयरिंग थ्रू द गॉस्पल, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मसीह के कलाम से है, तो फेथ प्रोड्यूस वैसे ही होता है। सम टाइम जब आपको ड्रीम खुदा की आवाज़ के तौर पर आएगा तो फिर वो फेथ भी देगा, ऐसा है। बट ये भी नहीं है कि आप हर ड्रीम से को देखकर तो आप वैसे एक्शन शुरू कर दें। ये केयरफुल मैटर है, इसमें आपने बने रहना। इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय ड्रीम्स एंड विजन्स। ओके, सीयर्स को ये बात ज़रूर अपने माइंड में रखनी है। बहुत सारे आप ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले ले लेंगे जो ड्रीम्स पर बेस करें। नहीं, ये नहीं करना आपने। ड्रीम्स को कंफर्म करें, रिकन्फर्म करें, ऑथेंटिकेट करें, टेस्टमनी, विटनेसेस उस पर डालनी शुरू करें, डलने दें, खुदा को कहें। और जदाउन की तरह पहले रुई को गीला करवाएं, खुश करवाएं, और फिर इस तरह से काउंटर उसके एक्सपीरियंसेस आपको होने चाहिए। ऑथेंटिसिटी, कल को आपको पछताना ना पड़े कि आप डिसीव हो गए। सो वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय ड्रीम्स एंड विजन्स। अगर फेथ ड्रीम्स एंड विजन्स के थ्रू आता है, कई दफ़ा होता है वो फेक फेथ होता है। सो इस पर मैं अभी टीच नहीं कर रहा। सो आप इसको पहले अपने माइंड में बिठा लें, इंटरप्रिटेशन के रूल्स सीखने से पहले, कि इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन पहले ये सीख लें कि हमने फेथ से चलना, ड्रीम्स और विजन से नहीं चलना। कि ये ना हो कि सीखते सीखते आप कह दें कि जनाब पास्टर नवीद ने हमें ड्रीम्स और विजन्स पर लगा दिए। नो, मैं वर्ड पर लगा रहा हूँ। आप वर्ड मेरे पिछले लेक्चर्स में वर्ड पर फोकस है। और मैंने बोला कि पहली डायमेंशन जिससे गॉड स्पीक्स, खुदा बोलते हैं, वो है वर्ड, रिटन वर्ड। सो अगर आप रिटन वर्ड में नहीं जाते तो ख्वाबानी दुनिया च रहते जे, दैन कम आउट ऑफ इट एंड गो एंड डाइव इनटू द रिटन वर्ड। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करें। मैं आगे बढ़ूँगा। तो अगर दुनिया में खुदा गैर कौमों से, हमने पिछले लेक्चर्स में भी सीखा कि गैर कौमों से भी बोल लेते हैं ड्रीम्स के वसीला से, आज भी बोल रहे हैं, ड्रीम्स आते हैं उनको। तो इट्स मीन कि ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट नहीं है, ये कोई गिफ्टिंग नहीं है ड्रीमिंग।
ड्रीम करना, ख्वाब देखना या विजन्स देखना, ये गिफ्टिंग में। अगर ये सबको आ रहे हैं तो रूल कुदस के बारे में लिखा हुआ है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, जिसको चाहता है बांटता है, यानी उसकी विल पर है। जिसको चाहने का मतलब ये हुआ कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती गिफ्ट्स की, जिसको चाहता है, किसी को ये, किसी को वो, किसी को। तो ड्रीम तो हर एक को ही आ रहे हैं, तो ये फिर गिफ्ट ना हुआ होली स्पिरिट का। ओके, मेक इट वेरी क्लियर, ये होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं है। अगर व्हेन इट कम्स टू द गिफ्टिंग, तो वो आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करती हुई नज़र आएंगी, लेकिन ड्रीम पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। ऑलमोस्ट एवरीवन, साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है कि हर कोई एक रात के अंदर या सोते वक्त में ड्रीम ज़रूर देखता है। आप इसको माने या ना माने, साइंस हैज़ प्रूवन इट लॉजिकली और साइंटिफिक तरीक़ों से। और आपको याद ना रहना वो एक अलग से इशू है, वो एक अलग स्टोरी है, बट आपको ड्रीम्स आते हैं, उसका हम पहले से सीख चुके हुए हैं और अब शायद चलते चलते दोबारा से रिवीजन कर। ओल्ड टेस्टामेंट के ड्रीम्स और न्यू टेस्टामेंट के ड्रीम्स में भी फ़र्क है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो ड्रीमिंग है उसका खुदा ने मुमकिन किया तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, और न्यू टेस्टामेंट की ड्रीमिंग जो है वो होली स्पिरिट की एक्टिवेशन के बाद की ड्रीमिंग, इसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो अब जो ड्रीमिंग है वो इन प्रोफेटिक नेचर वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई हुई है, ज़्यादा बढ़ गई हुई है, क्योंकि लिखा कि आखिरी दिनों में हर फ़र्द बशर पर रूह नाज़िल किया जाएगा और वो जो हैं वो बूढ़े जो हैं ख्वाब देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ख्वाब पहले भी आ रहे थे, लेकिन आप फ्रीक्वेंट नहीं देखेंगे, रेयर थे, और ख्वाब देखने वाले को प्रॉफिट माना जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में। लेकिन अब जब रूह कुदस नाज़िल होते हैं तो कैटेगरी चेंज हो जाती है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगी। इसलिए ड्रीमर्स जो हैं वो केयरफुल हों अपने आप को किसी भी टाइटल में कंसीडर करने से। तो प्रेज़ गॉड, खुदा की तारीफ़ हो, हमारे पास लिखा हुआ कलाम मौजूद है। तो नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में रूह कुदस के नाज़िल होने के बाद नए दौर में जोएल की उस प्रोफेसी के मुताबिक, और इमाल में जब रेपिटेशन होती है उसकी दोहराया जाता है उस प्रोफेसी को, मतलब ये हुआ कि आपकी जो ड्रीमिंग है वो प्रोफेटिक इन द नेचर है। रूल कुदस के तहत वो एवरीवन कैन ड्रीम नाउ थ्रू द प्रोफेटिक आई, दे कैन सी, प्रोफेटिक लेंस यूज़ करके खुदा की तरफ से दिया हुआ, क्योंकि रूह जो है वो बाप की तय की बातें जानता है और वो पहुंचाता है, तो वो उसके पहुंचाने के डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं और उनमें से एक ड्रीमिंग और विजन्स। इंटरप्रिटेशन पर हमने आज सीखना है, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन आपको बैठाना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं टंग्स बोलता हूँ तो टंग्स के लिए पॉल कहते हैं इंटरप्रिटेशन भी ज़रूरी है। इस तरह अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़रूरी है, वरना कलीसिया बेनिफिट नहीं करेगी, आप बेनिफिट नहीं आपको होगा, इतना ये ज़रूरी है। टंग्स बोलते जाए, वो कहता है केड़ा ताड़ी दबा ते आमीन करेगा, नो वन कैन अंडरस्टैंड एंड नो वन कैन से आमीन। तो इसी तरह से आपको ड्रीम्स आते जा रहे हैं, तो चाहे खुदा की तरफ से आते जा रहे हैं, बट देयर इज़ नो इंटरप्रिटेशन, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। वो उस पर आमीन कौन कहेगा, कौन एक्शंस लेगा उस पर, अगर एक्शंस लेने हैं तो ये बात ज़रूरी है कि इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। ड्रीम्स आते हैं तो वेल इंटरप्रिटेशन मांगे खुदा से, और इसको सीखें भी। इसके कुछ रूल्स हैं जो सीख लेंगे तो हेड नॉलेज से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन खुदा ही का रूह इसको आपको मदद करेगा इंटरप्रिटेशन ठीक करने में। तो कभी कभार ड्रीम्स आपको ऐसे आ जाएंगे जिसमें आप बहुत स्पिरिचुअली आप कुदरत में मूव कर रहे होंगे, बड़े स्टेज पर होंगे, वो बड़े बड़े काम बदरूएं निकाल रहे होंगे, लेकिन फिजिकली तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि आपको इसके लिए रियाजत करनी है, खुदा की मर्ज़ी शायद है आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर वो लाने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर वो इवेंट लाने के लिए। लेकिन आप स्पिरिचुअली तो शायद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, या शायद आपको स्पिरिट में भी उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो देख लेने से अगले दिन ही आप क्रूसेड ना रख के बैठ जाएं, या कोई प्रोजेक्ट नज़र आ गया कि मेरे को चर्च होएगा रीना होएगा तो अगले दिन ही उसकी बुनियादा पालो, ऐसा नहीं होता। तो इट टेक्स टाइम, ड्रीमिंग में टाइम लगता है, उसकी इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करें। अगले दिन ही भूल नहीं जाना आपने कि जनाब मैंने रात ड्रीम आए थे, हूँ मैं बदलूँ करनी शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। शायद आपको तैयारी की ज़रूरत है, एनकाउंटर हो जाता है आपका जीसस के साथ, एंजल्स के साथ, ये मतलब नहीं है कि तुम मिनिस्ट्री दी फाउंडेशन कर लो, नो, ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन में आपको केयरफुल होना है। तो अपने आप को ज़्यादा कुदरत में इस्तेमाल होते देखकर या बड़े स्टेजेस पर देखकर आपको एक्चुअली बताया जा रहा था कि यू शुड अपग्रेड योर लेवल नाउ स्पिरिचुअल
लेवल जो है इसको अपग्रेड करें ताकि खुदावंद आइंदा आने वाले वक्तों में आपको ऐसे इस्तेमाल कर सके। हो भी सकता है कोई खुदा का मंसूबा और वो आपको अवेयर कर रहे हैं। सम टाइम आप देखते ही आप इंस्पायर इतना होते हैं बड़े स्टेज से कि वो आपके फिर ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। इंस्पायरेशन बड़ी एक प्रॉब्लम है बीच में ड्रीम्स के। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक्सरसाइज करें। अब मतलब ये हुआ कि हमने जब इंटरप्रिटेशन करनी है तो उसमें केयरफुल होना है। ड्रीम आ जाएगा, खुदा की आवाज़ आ जाएगी, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपको राइट या रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसका गलत तर्जुमा कर देना ऐसा मुमकिन है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए बाद में, या किसी के लिए आप प्रॉब्लम बन जाए। यही तो प्रॉब्लम है। खुदा तो बोल रहा है चर्च के साथ और ड्रीम्स हो रहे हैं, लेकिन बीच में इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होने की वजह से बहुत सारी डेस्टिनीज बर्बाद हो गई, और इंटरप्रेटर ना होने की वजह से भी बहुत सारी बर्बाद हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो अब पहले देखेंगे व्हाट इज़ ड्रीम, व्हाट इज़ ड्रीमिंग। ख्वाब देखना क्या है। मैं हवाला दूंगा आपको, मीका की किताब में चले जाएं, उसकी बुक ऑफ प्रॉफिट मीका, माइनर प्रॉफिट्स में से उसमें पहले चैप्टर की पहली आयत है। तो वहाँ पर लिखा कि खुदा का कलाम मुझे पहुँचा, वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी एंड आई सा, कहता फिर मैं वेख्या। तो खुदा की मैं पहले बोल चुका हूँ कि ड्रीमिंग इज सीइंग द वॉइस ऑफ गॉड और ड्रीमिंग इज सीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब वो खुदा से जनरेट प्रोड्यूस होगा या सोर्स खुदा होगा उसका। तो मीका कहता है कि ड्रीमिंग क्या हुआ, खुदा के कलाम को देखना। पढ़िए इस आयत को खोलकर, इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो विच ही सा कंसर्निंग, वो कलाम नाजिल हुआ जो उसने किसी के कंसर्न था सामरिया और जेरूशलेम के बादशाहों का वहाँ दौर लिखा है जिस दौर में उसने किया। ड्रीम्स के ताल्लुक से, विजन्स के ताल्लुक से एक और बात देखिए केयरफुली, ख़ास तौर पर ड्रीम्स के ताल्लुक से। ड्रीम्स कभी भी आपको एक ही वक्त में फुली स्टोरी कंप्लीटली नहीं रिवील हो जाती। ड्रीम्स की नेचर है कि वो फ्रेगमेंट्स में आते हैं, पजल्स टाइप होते हैं। सम टाइम ड्रीम के अंदर पजल्स होते हैं, सम टाइम कुल कितने सारे ड्रीम्स मिलकर पजल्स होते हैं और वो मिलकर एक स्टोरी आपको बताएंगे। जब आप लिखने वाले बन जाएंगे ना, कि आप नोट करते हैं ड्रीम्स को या आप याद करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये परसों जो मैंने देखा था आज वाला उसके साथ, और जो मैंने 2 माह पहले देखा था वो परसों वाले के साथ कुछ पजल्स जोड़ रहे हैं। अब आपको लिंक नज़र आना शुरू हो जाए। सो ड्रीम्स आर ऑलवेज लाइक पजल्स। आपको इसको गेम की तरह खेलना पड़ता है, गेम की तरह। सम टाइम आपको ड्रीम, विद इन द ड्रीम बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने, पीसीस जोड़ने होते हैं और पिक्चर क्लियर करनी होती है। सम टाइम आपको मल्टीपल ड्रीम्स को जोड़ना पड़ता है और फिर एक ड्रीम बनाना पड़ता है, तो फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। इसी तरह से विजन्स के साथ भी सम टाइम आपको फर्स्ट साइट पर सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, रिवील नहीं हो जाएंगी। तो उसके लिए आप हवाला ज़रूर देख सकते हैं अयूब की किताब में, उसके 20वें बाब की 8वीं आयत, जॉब, बुक ऑफ जॉब 20th चैप्टर एंड वर्स 8 में लिखा हुआ है कि जैसे ख्वाब जो हैं वो उड़ जाते हैं। वो किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी एटीट्यूड के बारे में बात करते करते ही शैल फ्लाई अवे एज ड्रीम। उसका पीछे कॉन्टेक्स्ट है मगरूरों का, तकबर वालों का। तो वो कहते हैं कि वो ड्रीम की तरह, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ड्रीम भी उड़ जाता है। मतलब ये है कि ड्रीम भी उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं इन नेचर, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। और आगे लिखा है ही शैल बी चेस्ड अवे एज अ विजन। विजन का भी पीछा करना पड़ता है, वरना वो भी आगे लग के भाग जाती है, दौड़ जाती है। तो इसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि इन पे कंसंट्रेट करेंगे, इनको पकड़ेंगे। आंख खुलते ही हैबिट बना लें कि आपने ना मोबाइल पकड़ना है, ना आपने कोई, सबसे पहले ड्रीम को याद करें, शुक्रगुजारी करते जाएं खुदा की, और ड्रीम को याद करना शुरू कर दें। लेटे लेटे मत छोड़ें बेड को जब तक सीन सारा याद नहीं कर लेते। पिछले दिनों हमने एक मेजर डिसीजन किया, मेरे एक स्पिरिचुअल सन की एंगेजमेंट कहीं हो जाने लगी थी, और वो गॉडली नहीं था, वो मैनिपुलेटेड था रिश्ता, सैटेनिक विचक्राफ्ट उसमें इन्वॉल्व थी, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो थी वो स्ट्रीमलाइन नज़र आ रही थी, करेक्ट नज़र आ रही थी, हमारी दुआओं का जवाब नज़र आ रहा था, बट वो नहीं था। एंड गॉड स्पोक विद मी एंड देन इट वाज रिजेक्टेड बाय मी। आफ्टर आई लिसन द वॉइस, आई saw that the word
तो आपको बहुत केयरफुली पज़ल सॉल्व करने होते हैं। उसमें पज़ल्स थे लेकिन वो सॉल्व कर लिए खुदा के रूह कुदस की हिदायत से। मुझे समझ नहीं आई फर्स्ट, मैंने पाकरू से जैसे बोला उसने एकदम बोल के कहा कि ये ऐसे है, ये है ये। उसमें वो बच्चा भी था, उसमें एक खादम भी था, उसमें मैं भी था, उसमें और भी एक खादम था, काफ़ी सारे लोग थे जिनकी वजह से वो पिक्चर बड़ी क्लियर होना शुरू हुई। सो आपको इसकी रिहर्सल करनी है, हैबिट बनानी है कि आप आँख खुलते आपने पहले तो याद करना है, सीयर होने की वजह से। इंटरेस्टेड हैं इसमें पढ़ने के लिए या नहीं? अगर नहीं तो फिर ये लेक्चर आपके लिए नहीं है, इसे छोड़ दें यहीं पे, कुछ और करें, जाके कुछ और सीखें अपनी कॉल से रिलेटेड। बट अगर आप सीयर हैं तो फिर इसको देखिए और सीखिए, रिहर्सल करना सीखें। तो आर्जी नेचर के होते हैं, फ्लीटिंग नेचर होती है इनकी। जैसे अगर आप दानियल के बुक को पढ़ें, दूसरे बाब में 24वीं से 29वीं आए, तो वहाँ पर जो किंग ऑफ बेबीलोन है वो आलमोस्ट भूला हुआ है। कमेंटेटर्स लिखते हैं कि वह भूला हुआ था और उसने दानियल को कहा कि मैंने याद भी करा नाल पूछ के दासा भला की सी। तो ये जो केमिकल्स होते हैं हर शख्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनको एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। ये आपकी मेमोरी के अंदर जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने वाले केमिकल्स हैं। 2 केमिकल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में से उठाकर इनको लॉन्ग टर्म में फेंक देते हैं। दूसरे केमिकल का नाम है नोरेप्रेफ्रिन। तो उस केमिकल का ये काम है कि वो उठाता है शॉर्ट टर्म में से और लॉन्ग टर्म में ले जाता है। सो खुदा आपको बरकत दे। तो ये हर ह्यूमन में खुदा ने रखे होते हैं। तो अब करना क्या है, रिहर्सल करनी है आपने, हैबिट बनानी है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें परफेक्शन में जाना चाहते हैं और प्रोफेशनली इसको लेना चाहते हैं। तो जो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं वो पर्सनली ही होंगे, ज़्यादा आपके लिए होंगे, क्योंकि खुदा राजदारी में कई चीज़ें रखना चाहता है और वो नहीं रिवील करना चाहता बाकियों को। तो वो सीक्रेट होते हैं, आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, ये किसी शख्स के साथ ताल्लुक़। सबको ना बताएं, अगर किसी का ड्रीम आपको आ जाता है तो सारे ने दसना। उसमें सीक्रेसी होती है, राजदारी होती है। आप जाएँ और खुदा के बंदे को या बंदी को जाकर बताएं कि खुदावंद आपके बारे में ये कहता है। उसमें प्लान्स हो सकते हैं आपके, सबको ना बताएं। इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, काउंसल्स, डायरेक्शंस, गाइडेंस हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है, कुछ इंस्टिगेशंस हो सकती हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं, खुदा की तहरीक हो सकती है, नहीं प्रोजेक्ट्स खुदा आपको दे सकता है। तो सबके लिए नहीं है, वो आपके लिए होते हैं। तो उनको खुदा से आप कंसल्ट करके उसके बाद उसको टेस्टमनीज़ लेकर उसके ऊपर, तो फिर उसको सिक्रेसी में, राजदारी में रखें। तो ये मिनिस्ट्री रिजल्ट्स हैं होली स्पिरिट का। होली स्पिरिट मौजूद है इस, अगर आप ड्रीमर हैं। ये मिनिस्ट्री रिजल्ट लिखा है कि हर फर्द बशर पर, और बूढ़े ख्वाब देखें, जवान रोया देखें। इसका मतलब है कि ये होली स्पिरिट एट वर्क है, एट मूव है, तो वो कर रहा है। ये एविडेंस है कि वो है, अपने काम को पूरा कर रहा है। तो अगर वो गॉडली नहीं है ड्रीम्स, तो लोग अगर गॉडली नहीं हैं तो मुमकिन है कि गॉडली ड्रीम्स उनको आते हो, जैसे अभी मलिक को आया पैदाइश की किताब में। तो ये मुमकिन है कि गॉडली ना हो लोग, लेकिन ड्रीम्स गॉडली हों। ये भी मुमकिन है कि लोग गॉडली हों, ड्रीम्स गॉडली ना हो। तो आपको अलर्ट रहना, इंटरप्रिटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस उसके बड़े बुरे हो सकते हैं, गलत डिसीजंस के। आप खुद ही सोच लें, अगर अभी मलिक किंग अभी मलिक जो था, वो अगर गलत इंटरप्रिटेशन उसकी हो जाती है, उसको ना तर्जमा आता उसका, तो वो मज़ाया की लाइन का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता, और फिर किंग अबीमेलेक का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता, वहाँ उनके इलाके में, उनकी सल्तनत में क्या कुछ हो जाता है। तो फिर से इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी किधर जाएगी। पैदाइश की किताब 20वां बाब पढ़े, 11वीं आयत पढ़े, वो भी एक प्रूफ देती है कि जो खुदा के साथ नहीं भी चले, खुदा उनसे भी बोलता रहे ड्रीम्स के वसीले। लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो वहाँ पर खुदा ज़रूर इन्वॉल्व होगा। समटाइम्स ड्रीम्स स्पिरिचुअलिटी का निशान नहीं होते, बल्कि बिल्कुल नहीं होते, समटाइम्स भी ना कहें, क्योंकि अगर वो गैर कौमों को भी आ रहे हैं तो इससे स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके ड्रीम्स का पूरा होना ये स्पिरिचुअलिटी का निशान है कि खुदा ही आपके साथ कलाम कर रहे हैं। और डिसर्न करना शुरू करें सोर्सेज को। मैं सोर्सेज पर एक अलग लेक्चर शायद रिकॉर्ड करूँगा, सर चलते चलते कुछ बता भी दूँ अभी। तो सोर्स पहले, इंटरप्रेटर होते हुए सोर्स को पहले आपने डिसर्न करना, सोर्स क्या है। आपकी स्पिरिट बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए। और सटेनिक हो तो डरे ना उससे, और डिसर्नमेंट करें और टाइम स्पेंड करें उसके ऊपर। अगर उसकी डिसर्नमेंट आपको हो गई है कि इसको डील करना है, तो फिर उस पर टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ उसकी इंटरप्रिटेशन ही ना करें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करेंगे तो और चक्करों में पड़ जाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शैतान का मंसूबा है।
और उस पर इंटरप्रिटेशन करके आपने अपना और टाइम वेस्ट कर लिया। ज़रूरत नहीं है, वो झूठा है, वो नहीं होना। लेकिन अगर आपको तहरीक हो रही है कि उसको डील करना है, उसको फाइट बैक करना है, उसको रिवर्स करना है, उसको कैंसिल करना है, उसको रिजेक्ट करना है, तो फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डर जाते हैं ड्रीम्स देख कर, और वो समझते हैं कि जनाब शैतान ने जनाब है कर देना, वो कर देना। जो तुसी अपने दिल च बिठा लेंगे, जो इंटरप्रिटेशन करके फिर सोचते रहते, तो फिर वो वैसे ही है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं, तेरे लिए वैसा ही है। तो आई बिलीव कि आपको मोस्ट ऑफ द ड्रीम, जब आपको सोर्स उसका डिसन हो जाएगा ये सैटेनिक है, उसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं करनी, फारग कर दें उसको, जाने दें उसको। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन आपको डिसर्नमेंट हो जाती है कि करनी है, और तो फिर अगर आपको पता चल गया तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शंस भी लें। अच्छा, अगली बात, हाँ, तो आपको डिमोनिक ड्रीम्स खुदा की तरफ से भी अलाउ हो सकते हैं। ये ध्यान से सुने, बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आई। अभी मैं फिर से स्टेटमेंट क्लियर करूँ। सम टाइम आपके ड्रीम्स में डीमंस आ सकती हैं, सैटेनिक एजेंट्स आ सकते हैं। खुदा उन्हें अलाउ कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि खुदा आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतार कर आपको विक्टोरियस बनाना चाहता है, उसको डिफीट दिलवाना चाहता है, जो आपको शायद दुआ करते वक्त नज़र नहीं आ रहा है, आपको रोज़ा रखते वक्त नज़र नहीं आ रहा, और आप फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेइंग कर रहे हैं, लेकिन वो रिवील नहीं हो रहा। लेकिन ड्रीम्स में खुदा उनको अलाउ कर देगा कि वो एक्सपोज हो जाएं, वो रिवील हो जाएं, और आप उनके साथ फाइट करके उनको ख़त्म कर दें। तो उसको अपॉर्चुनिटी समझे, उसे डर नहीं जाना कि मैंने नाइटमेयर आते हैं, मैंने डरोने ख्वाब आते नहीं। वो अगर आप जेन्युइन है, अगर आप होली स्पिरिट फील्ड बिलीवर हैं, तो फिर आपको डरने वाली तो बात ही कोई नहीं ना, ख़त्म हो जाती है स्टोरी ऐसे। तो उसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले लें, और उसके अंदर उतर कर आप सैटन का मुकाबला करके उसे डिफीट कर दें, रेजिस्ट कर दें। और फिर उसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही, फिर प्रे करें, उसको ग्रैस्प करें, उस ड्रीम को, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए खुदा से बोलते रहें, मांगते रहें, खुदा ये क्या था जो मैंने देखा, क्यों ऐसा हुआ, और खुदा आपको बता देंगे। मैं एक दफ़ा बीमार हुआ था, मुझे 14 दिन के लिए मुझे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हेपेटाइटिस ई हुआ, वायरल था, चला जाता है, वो सी की तरह नहीं है, बी की तरह नहीं है। लेकिन मैं 14 दिन नहीं उठ सका, और फिर मैंने खुदावन से कहा, खुदावन तेरे कलाम में लिखा कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर तू चाहता कि मैं ही इसको कास्ट आउट करूं तो फिर मुझे स्पिरिचुअल रैम में उतार। और साथ ही मेरी आंख लगती है, मैं रूहानी आलम में जाता हूं, और मैं एक 100 फुट के ग्रीन अजदहे को, पाइथन को मारता हूं, मुझे एक स्वॉर्ड दी जाती है, मारता हूँ और मैं हील हो जाता हूँ। मैंने शायद पहले भी ये टेस्ट मैंने शेयर किया आपके साथ, मैं हील हो जाता हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ, मेरा बीपी 165 था, और नहीं गलत हो गया, शायद 120 था, 130 नहीं, 130 तो मेरा नॉर्मल होता है, 165 था, आई एम सॉरी, 165/110 था। फास्टिंग मैंने की हुई थी 21 दिन की, और स्पिरिचुअल अटैक मुझ पर डीमंस करती हैं, जेज़बल करती है, ग्रेवयार्ड से एक स्पिरिट करती है, डेथ स्पिरिट करती है, और वो मुझे पता नहीं चलता। मेडिसिन भी नहीं मैं लेता, बाय फेथ मैं चल रहा होता हूँ। तो वो एनजीओ अपना वो करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, ईटीटी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड मेरा किया जाता है हार्ट का, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ करके, तो वो कहते हैं कि आपका, तो आप खुद ही देख लें डिस्प्ले पर, आपके सारे चैम्बर्स खुले हैं, वाल्व्स खुले हैं, आपकी वेन्स खुले हैं, कुछ भी नहीं है आपको। आप जाएं, सिर्फ आपका हार्ट रेट डिस्टर्ब हो गया, वो भी बीपी शूट होने की वजह से, वो भी बैलेंस हो रहा है, दोबारा से ठीक हो रहा है। लेकिन वो वॉरफेयर थी, क्योंकि मैंने फास्टिंग की हुई थी, और सैटन के ख़िलाफ़ मैं ऑल्टर्स को गिरा रहा था उन दिनों में, एंसेस्ट्रल ऑल्टर्स जो आबाई मजहबी होते हैं, तो उस पर उन्होंने वॉरफेयर मेरे अगेंस्ट जो उतारी। और मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को भी मिलना था उन दिनों, और वो नहीं चाहते थे कि मैं कनेक्ट हो सकूं, तो जेज़बल आ जाती मेरे कमरे में। खैर 10 दिन रहता है, वो स्टोरी रहती है, चलती है, और फिर मैं खुदा कहता, खुदावन मैंने ऐसे नहीं, मैं सो नहीं सकता, लेटता नहीं था, क्योंकि वो कहते थे अगर लेटेंगे तो आपका बीपी और शूट कर जाएगा, आपको फालिज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आप ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बीपी बहुत हाई रहता था, डाउन नहीं था जाता। एक दिन मैंने आँख के एक टैबलेट खाई डॉक्टर कहने पे, तो चेक किया तो फिर कोई ना डाउन गया। मैंने कहा नहीं, ये मेडिसिन वाला मसला नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। उस रात मैंने खुदा को कहा, खुदा मुझे उतार स्पिरिचुअल रैम में, कौन है इसके पीछे। तो खुदावन ने जनाब रिवील कर दिया। जेज़बल मेरे बेड के पास खड़ी थी, बिल्कुल मेरी बॉडी पे, इधर मेरे बाजू पे हाथ लगा, कहती है इससे पहले कि तू अपने रूहानी बाप इमैनुएल मैकंडीवा को कनेक्ट हो, मैं तुझे मार दूँगी, मैं तुझे जाने नहीं दूँगी। तो मैंने उसका मुकाबला किया, मैंने उसको मारा, भगाया घर से, और ग्रेवयार्ड की स्पिरिट को भी मैंने
कास्ट आउट किया अपनी लाइफ से। और साथ ही 1.5 घंटे की वारफेयर थी स्पिरिचुअल। 3 बजे एग्जैक्ट 3 बजे वो मेरे घर से भागती है, सारे दरवाज़ों में से निकलती गली में भागती है। और फिर क्या होता है कि मेरी आंख खुलती है और मैं अपनी मिसिस को देखता हूँ, वो मेरे साथ उल्टे हाथ पर, दरमियान में मेरा बेटा था और वो बेड के दूसरे कॉर्नर पर थी और मुझे कहती हैं साइड पर थी। तो मुझे देख रही थी, वो अभी दुआ कर रही थी क्योंकि उन्हें भी कमरे की फ़िज़ा ठीक नहीं लग रही थी और दुआ कर रही थी। मैंने कहा, मुझे कहती क्या हुआ? मैंने कहा बीपी प्रेटिस पकड़ें। तो उन्होंने बीपी मेरा चेक किया और बीपी वाज एक्यूरेटली 120/80 और उस दिन के बाद नो बीपी, नो ब्लड प्रेशर। 2018 की बात बोल रहा हूँ, जनवरी की। और उसके बाद नो ब्लड प्रेशर एट ऑल अब तक। खुदा के नाम को जलाल मिले इस टेस्टमनी के लिए। तो मैं बता ये रहा हूँ कि सम टाइम आपके ड्रीम्स के अंदर वारफेयर खुदा की तरफ से अलाउ कर दी जाती है, या आप कह के भी खुदा से उतर सकते हैं, क्योंकि इब्लीस का मुकाबला आपने करना है। करते रहे दुआएं, नहीं अगर जा रहा ना तो फिर इसका मतलब है कि आपको मुकाबला करना है उसका। रजिस्ट करें उस एनिमी को तो वो ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो ये रूल भी मैंने आपको साथ बता दिया है। ऐसा है कि आपको ड्रीम्स के अंदर डरना नहीं है कि नाइटमेयर आ गया, लो जी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, आप डर के उठ जाते हैं, उसको मारें, उसको भगाएं वहाँ से अपनी लाइफ में से। तो मैंने बताया कि आप अगर एक ड्रीम को इग्नोर कर देंगे तो वो पज़ल का एक पीस होगा और अगला पज़ल का पीस आते ही आपको पिछले की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जब आप कोई लिखने वाले हो ना तो आप जर्नल अपना पढ़ें ना, जब कि मैंने लिखा क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा यार ये 6 माह पहले के ड्रीम के साथ एक पज़ल पीस मिल गया मुझे। कई दफ़ा मुझे कई शहरों में, गाँव में जाने के रास्ते में नज़र आते हैं कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग लेने, तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद उतो मैंने को बुलाता, फिर मैंने याद आता खुदा ने मैंने बोलिया से। बड़ा काम होता है फिर मीटिंग्स के दौरान, जब खुदा का भेजा हो मैं जाता हूँ, बहुत खुदा में इस्तेमाल करते हैं, फिर मज़ा आता है। तो बर्डनड लोग, बर्डनड है, अगर आप दानियल की किताब पढ़ें ना तो वहाँ पे बादशाह बर्डनड था क्योंकि उसके पास इंटरप्रिटेशन नहीं थी, इंटरप्रेटर नहीं था। तो अगर आप अच्छे इंटरप्रेटर बन जाते हैं तो आप खुद भी बर्डन अपना रिड्यूस कर लेंगे और दूसरों का भी करेंगे। तो आगे ब्लेसिंग है, आप अगर आप सीयर हैं तो आप ब्लेसिंग हैं लोगों के लिए। और जो यूसुफ ने उसका बर्डन जो था वो ब्लेसिंग में ट्रांसफ़र कर दिया है। बर्डन था इतना बुरा ड्रीम आ जाना, लेकिन ब्लेसिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, ना सिर्फ मिस्र के लिए बल्कि वर्ल्ड, उस टाइम के वर्ल्ड के लिए। तो अगर इंटरप्रेटर ना होता तो सोचे क्या होता, कैसी क़यामत वहाँ पर बरपा थी। क़यामत से मुराद के मैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में यूज़ कर रहा हूँ। तो इतनी अहम है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले तो सोर्स को जानना ज़रूरी है। मैंने बोला गॉडली सोर्स होता है, गॉडली सोर्स में भी आगे डिविजन्स हैं। पहली बात, पहला नंबर आता है कि जब खुदा आपकी स्पिरिट से बोलता है, ये भी ड्रीम होता है। फिर एक दूसरा नंबर आता है जब आपकी स्पिरिट खुदा से बोलती है, ये भी ड्रीम होता है, गॉडली ड्रीम है ये भी। उसके बाद तीसरी टाइप होती है जब खुदा आपकी स्पिरिट से इंटरसीडिंग करवा रहा था, ये भी गॉडली ड्रीम होता है। इसके अंदर फिर और भी नेचर आ जाती है कि खुदा से बर्थ होकर वो ड्रीम आए, या आपकी स्पिरिट से या सोल से बर्थ होकर ड्रीम आ रहा है। कुछ ड्रीम्स आपकी स्पिरिट और सोल से बर्थ हो रहे होते हैं, कुछ खुदा के अंदर से बर्थ हो रहे होते हैं, लेकिन होते वो दोनों खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो गॉडली नेचर में चले जाएंगे। सम टाइम आपकी सोल की डिज़ायर जो होती है, यानी बिलफर्ज आपको गाड़ी चाहिए तो गड्डी तुहाडे ड्रीम च बड़ी आएगी। बिलफर्ज आपको मिनिस्ट्री गिफ्ट चाहिए तो मिनिस्ट्री दे विच तुहानूं इंज लगेगा तुसीं इस्तेमाल होण डे, हर ड्रीम तुहानूं इंज ही आएगा। आपको बाहर जाना, आपको कोई बहुत पसंद है, किसी बच्चे को कोई लड़की पसंद है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है जिससे शादी करना चाहते हैं, तो वो इंज ही तो लोग धोखा खाते हैं। वो कहते हैं मैंने खुदा ने वहाया है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल में से एक किराए निकल रही है और आप बिलीवर भी हैं, तो सोल किराए जो है वो आपको ड्रीम बन के नज़र आ जाती है। तो इसमें भी केयरफुल इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने केयरफुल रहना है कि जब आप उठें तो आपका दिल जो गवाही दे वो बड़ा केयरफुल देखना है कि वो क्या है। आया कि वो खुदा की तरफ से, ये पता चल जाता है डिसर्नमेंट में कि आया वो खुदा की तरफ से आवाज़ आ रही है या आपकी सोल की तरफ से खुदा को जा रही है, स्पिरिट की तरफ से खुदा को जा रही है। तो जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स अंदर रखेंगे ना, इसलिए क्रूसीफाइड रहें, मसलूब रहेंगे तो फिर डिज़ायर्स नहीं होंगी। डिज़ायर्स नहीं होंगी तो आपके ड्रीम्स इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मैनिपुलेटेड नहीं होंगे दुनिया से और दुनिया की ख्वाहिशों से। तो आज़ाद रहें फ्रीली, और खुदा को रात कह के सोया करें, आंखें बंद करने से पहले बातें किया करें उससे। खुदा बोल, इस टॉपिक पे बोल, इस बंदे के लिए बोल, ये मामला चल रहा है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है, इनके लिए बोले, इनके लिए कलाम करें। तो ये गॉडली ड्रीम की मैं नेचर बता रहा हूँ। फिर एक होते हैं नेचुरल ड्रीम्स होते हैं
इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सारे नेचुरल ड्रीम्स होते हैं उनमें पहली बात है रेवलेशन कंटेन नहीं होता। गॉडली में रेवलेशन होता है, इनमें रेवलेशन नहीं होता। ये क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस से बर्थ ले रहे होते हैं आपके ख्यालों की ज़्यादती की वजह से। सम टाइम आप पास्ट में इतने जकड़े होते हैं, माजी जे तुहाडे नाल कोई शैंजदा होया हुंदा, तुहानूं बार बार ड्रीम्स आते हैं। और कई दफ़ा आप किसी माजी की जगह के जब आपको ड्रीम्स बार बार आ रहे हो तो उधर आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताऊँ, जब आपको बहुत तुहाडा पिंड पुराना तो शहर च तुहाडा पिंड ही तुहानूं हर ड्रीम च पिंड, हर ड्रीम च दादी दादा ही, हर ड्रीम च तुहानूं अपना पिंड का जी नज़र आउंड है, तो आपको डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उस जगह से आप मूव नहीं कर पा रहे स्पिरिट में। ये मैं आपको बताता हूँ, रेयर होता है ऐसा कि आपको कोई ना कोई ऐसा आ जाए जड़ा माजी ना जोड़ता है, आपको पुराने किसी लोकेशन से जुड़ता हो। लेकिन अगर आपको बार बार आपके पुराने घर नज़र आते हैं, पुराने आपको अपने लोग अजीज़ नज़र आते हैं, इवन जो मुकद्दस भी नहीं थे, जो खुदा के साथ गहरे नहीं चले, तो वो केयरफुल होने की इंटरप्रिटेशन उसमें जब करेंगे तो आपको केयरफुल होना है कि आया कि वो बात खुदा की तरफ से है। मैं इसको 99% जो मिनिस्ट्री का तजर्बा रखता हूँ उसमें यही है कि आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। आप माजी में जुड़े हुए लोगों के साथ आप छोड़ें, आप डिस्कनेक्ट हों, उस जगह से अपने आप को निकालें, क्योंकि मूव आगे करना होता है हमें स्पिरिचुअली। तो मैं बोल रहा था कि ये थॉट्स की वजह से अभी बर्थ हो रहे हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, इवेंट्स की वजह से भी बर्थ हो रहे थे। आपको देखा कई दफ़ा कईयों के एक्सीडेंट्स हो जाए ना, तो उनको बार बार ड्रीम्स में रात डर के उठ जाते हैं। किसी के साथ खुदा न खास्ता अब्यूज़ हो जाए तो वो भी डरता रहता है, बच्चियाँ डरती रहती हैं, बच्चे डरते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ अब्यूज़ ऐसा हो चुका होता है। एक इनकाउंटर उनकी लाइफ का ऐसा गुजरा होता है कि वो डर उनकी ज़िंदगियों में अंदर, वो माजी बार बार उनके थॉट्स में से रिवील हो रहा था, एक्सपोज हो रहा था। तो इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं या किसी को आते हैं तो उसको गाइड करें कि फास्टिंग करें और कनेक्शंस को ब्रेक करें जो माजी के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलता हूँ। तो टाइड होना ये बुरी बात है, फ्रीली मूव करें। आपको फ्यूचर क्यों नहीं खुदा दिखाता, माजी क्यों दिखाता? क्या तो कई कहते हैं जी मैंने तो खुदा बहाउंदा है, तो भैया आपको फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं कभी खुदा ने कुछ बताया आपके कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा? आप तो पास्ट से ही नहीं निकल रहे। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपको फ्यूचर कितना है? खुदा क्या सिर्फ माजी का ही खुदा है? नो, ही इज़ ए गॉड ऑफ एजिज़। तो आपको हर ज़माने का आपके लिए इरादा रखता है, कलाम रखता है। तो आपने थॉट्स को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस को तोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल होते हैं ड्रीम्स सम टाइम किसी इवेंट से। अच्छा, अब अगर आप वाज की किताब को पढ़ते हैं ना, 5वें बाब की 3री आयत को, वहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर अ ड्रीम कमथ थ्रू द मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस। काम की ज्यादती जी होंगी ना, काम की ज्यादती सारा दिहाड़ी वो भी ड्रीम्स आ जाते हैं। यहाँ डिसन करें कि ये खुदा की तरफ से है या काम की ज्यादती की वजह से। फिर आगे चले जाएँ कि मिसाल की किताब 28वें बाब की 26वें आयत में लिखा हुआ कि उससे फूल ना हो फिर अपने दिलों के ख्याल से जोड़े तुहाडे ख्वाब च आ जाते हैं, उससे फूल ना हो, हमक ना बने उससे। और आगे चले जाएंगे तो मैं उसकी रीज़न पता क्या, सबकॉन्शियस जो है ना वो इन्वॉल्व होता है आपको, वो स्पिरिट वर्ल्ड इन्वॉल्व नहीं होता। सबकॉन्शियस में से भी ड्रीम्स जन्म ले रहे होते हैं, जिसका मैं बोल चुका हूँ। वो नेचुरल ड्रीम्स उनको बोलते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते वो। और जब आप सबकॉन्शियस चूँकि जागता रहता है, ये सोता नहीं है, बॉडी सोती है, सबकॉन्शियस जागता रहता है जब आप सो भी जाते हैं। तो जो कुछ आप ज़्यादा कर रहे होंगे ना, मिनिस्ट्री बहुत कर रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री का आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप डिज़ायर बहुत करें, डिज़ायर के आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप डरते बहुत हैं, डर आपके ऊपर हावी रहेगा ड्रीम्स के अंदर भी। वारफेयर अगर आप किसी की बदरुएं निकाल के आए हैं, किसी की जादूगरी कास्ट आउट करके आए हैं, तो वो जनाब वो आपके चूँकि थॉट में था, सबकॉन्शियस अवेक रहा और वो आपके भी ड्रीम में वैसे ही होना शुरू हो गया, अटैक होना शुरू हो जाते हैं ड्रीम्स के थ्रू। तो सेटन तो कोई मौका नहीं जाने देता, इसलिए इब्लीस को मौका नहीं देना चाहिए। तो आपने सब कुछ खुदा के ताबे ख्वाबगाह की छानबीन खुदा को करवानी है और फिर आपने बेड पे जाना है और सोना है आपने। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है टीवी चैनल्स देखने के, दूसरे खादमों को देख के इंस्पायर होते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करें, तो ड्रीम्स के थ्रू भी प्रोजेक्ट्स नजर आने शुरू होंगे। फिर तुझे कहो खुदा ने मैं ना बोला, नो, अवॉइड इट, माता ऐसा कीजिए, आप धोखा खा जाएंगे। इधर लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत सारे खादमीन डिसीव हो गए इसी तरह से, प्रोजेक्ट्स का क्या कि और बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का क्या कि वो नहीं कर सके, डिसेप्शन हो गई, छोटा भी नहीं बन सका क्योंकि खुदा की मर्ज़ी नहीं थी। भाई DGS दिनाकरन को जब खुदा कहते थे कि प्रे टावर बना, तो आज से मेरा 12-13 साल पहले तो 80+ तो उनके ताबी थे इंडिया में, और 27 के करीब उनके इंटरनेशनल टावर्स थे। टावर्स मैं बोल रहा हूँ, एक मंजिला स्टोरी नहीं बोल रहा,
इसराइल में जो उनका टावर था तब मेरा हाल 22 के 27 मंजिला था जब इनॉग्रेशन हुई उसकी। एक की मैं बात कर रहा हूँ, जब खुदा आपसे बोलेगा तो फिर बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। जब आपके थॉट्स हों दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ खुदा ਦੀ ਬੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ हर बार ओवरवेलम ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ थॉट्स ਤੁਹਾਡਾ ख्याल ओवरवेलम होते तो इससे डिसीव नहीं होना। इंटरप्रटेशन रॉन्ग हो जाएगी आपकी और फिर आप भुगतते रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे सारी दुनिया की। तो रिज़ल्ट होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी, ड्रीम्स, इंटरप्रटेशन पर कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मैं बता रहा था किसी को कि बहुत सारी चीज़ें तो आज़ाद ही इंटरप्रटेशन की वजह से हुई हैं। किसी शख्स ने ड्रीम देखा कि ये चीज़ है तो उसने उसको ईजाद करने की तरफ कदम बढ़ाया, तो ईजाद कर इंटरप्रटेशन ठीक की तो ईजाद होगी। खुदा ने उसको कहा कि ये, खुदा ने एक्चुअली उससे कलाम किया होगा और उसने उसको ठीक इंटरप्रेट करके उसकी, हालांकि वो शायद दुआया लोग ना हो लेकिन क्रिएशन कर गए हैं, एक इन्वेंशन कर गए। इस तरह से है। बहुत सारे नावल्स जो हैं मशहूर डाइजेस्ट नावल्स, इवन अगर आपने बुक पढ़ी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो स्पिरिचुअल रैम से उसने देख के लिखी हुई है। गालबन प्रिजनर था, कैद में था, मसीही मुसाफिर किताब उर्दू में तर्जमा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो वो देखें, मज़े वाली मूवी है, ढूंढ के देखें उसको या बुक पढ़ें। तो वो स्पिरिचुअल रैम में से देख के सारा कुछ लिखा हुआ। इवन आप इवन जो ना आरफ का मुकाशफा स्पिरिचुअल रैम में से है, डैनियल की बुक रैम देखा उसको। तो सीयर्स इंटरप्रिटेशन बहुत अहम है। आपको बताऊँ, सब कुछ खुदा की तरफ से नहीं है, सब कुछ शैतान की तरफ से नहीं है, सब कुछ आपकी अपनी सोल की तरफ से नहीं है। तो फ़िलहाल हम नेचुरल ड्रीम्स में हैं कि इनसे आपने बचना है। ये ज़्यादातर ये आपकी नीड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। यसाया नबी के सहीफ़ा के अंदर 29वें बाब की 8वीं आयत है, उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ इंग्लिश वर्जन। इट शैल इवन बी एज व्हेन एन हंग्री मैन ड्रीमeth एंड बिहोल्ड ही ईटeth। कहता जो इंज ही है जिवें भुखा जिहड़ा खाब वेखे तो खाब च भी खांदा ही हुंदा ना। पंजाबी च एक मुहावरा ना, बिल्ली नूं चिथड़ियां दे खाब आंदे। तो ये वो कि प्यासा है तो वो पानी ही पीता होगा, लेकिन जो उठता है तो फिर भुखा ही होता है। तो जो यानी अगर आप भूखे हैं तो फिर आपको शायद हो सकता है कि आपके ड्रीम्स भी वो उसी से इंस्पायर्ड हो। भुख ही तुहानूं लगी है ड्रीम च, खांदे ही कुछ हो। तो इसलिए इनसे मौके से फ़ायदा उठाता है सेटन भी। तो यह भी नहीं मैं कहता कि रज के पेट भर के सोया करो, यह भी नहीं मैं कहता कि खाली पेट सोया करें, क्योंकि अगर आपने खुदा से कुछ सुनना है तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी होर पासे सिग्नल दें डी कि तुम भुखे जे, तो फिर तुहानूं उधरों की ड्रीम आने शुरू हो जाए। तो ये साया इसको क्लियर करता है। तो सारा दिन इस पर ध्यान दें, ड्रीम्स पर फोकस करें, तो फिर उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। आगे फास्ट ड्रीम्स भी होते हैं, इनके लिए हवाला जात आप जल्दी जल्दी बोले देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग लंबी ना हो। यिर्मयाह नबी के सीफ़े में जरमाया में चले जाएंगे, उसके 23वें बाब की 32वीं आयत है 23 तो उसमें भी लिखा हुआ है, बिहोल्ड आई एम अगेंस्ट दैम दैट प्रोफेसाई फॉल्स ड्रीम्स, जो झूठी ख्वाबों की नबूवत करते हैं। तो फास्ट ड्रीम्स की बाबत मैं बात कर रहा हूँ, खुदा उनके पीछे नहीं है। एक होता फेक, एक होता फॉल्स। फॉल्स हैं जिनके पीछे खुदा नहीं है, वो झूठ से झूठी रूह उनके पीछे। फेक होता है जेड़े है ही नहीं ना खुदा वालों ना उधरों ने, फेक। या वो खुदा के बन के दिखा रहे होंगे या शैतान के बन के दिखा, तो वो नहीं है। ज़करिया के अंदर, ज़करिया में चले जाएं, ज़करिया नबी के तो 10वें बाब की दूसरी आयत है यहाँ, फॉर द आइडल्स हैव स्पोकन वैनिटी एंड द डिवाइनर्स हैव सीन अ लाई, सीन इवन दे कैन सी एंड हैव टोल्ड फास्ट ड्रीम्स, दे कंफर्ट इन वेन। वो फजूल तसलियाँ देंगे। मीन्स के बिब्लिकल ट्रूथ जिसमें ना हो वो फास्ट ड्रीम है, खुदा की तरफ से ना हो तो वो कॉन्ट्राडिक्टोरी होगी, काउंटरफीट कर जाएगी वो खुदा के कलाम से या खुदा की आवाज़ से। कि एक बंदा खुदा का बंदा है, वो आके कहता है, जैसे यिर्मयाह कहता था कि कैद होएगी, बाबल दी सीरी होएगी, वो कहना नहीं होएगी। तो खुदा का बंदा आपकी ज़िंदगी में कुछ और कह रहा और कोई उठ के कह देगी वो एंज। अभी पिछले दिन में ऐसा हुआ कि खुदा ने कोई और नाम दिया तो उन्होंने कुछ और नाम रख दिया किसी खुदा के खादम के कहने पर, तो काउंटरफीट कर गई। वो दुआ उसके लिए बच्चे की विदायत से पहले किसी और नाम से करते रहे, बाद जो उन्होंने कहता जी है ना किसी खादम ने कहता, तो काउंटरफीट होगी बात। फिर तीसरा को खादम आया, उसने कहा जी इसका ये होना चाहिए। तो ये आपको इंटरप्रिटेशन बड़ी केयरफुली करनी है ड्रीम्स की, क्योंकि फॉल्स नहीं होना चाहिए वो आगे हम इस पे और एपिसोड्स भी करेंगे। ये पहली एपिसोड है ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक से, इस पे और भी बड़ी स्टडीज़ हैं।
तो फिर आगे चलते हैं। रॉन्ग पर्सनस जो हैं वो हमेशा गलत अगर बंदा है वो फास्ट ड्रीम्स को ही जन्म देगा। और फिर रॉन्ग इंटेंशंस भी हैं जो अगर आपकी सरिश्त में ही बुराई है, बुराई आप सोचते हैं, बुराई आप प्लान करते हैं, तो फिर ड्रीम्स भी आपके गलत होंगे, फाल्स होंगे। डिटोनॉमी में चले जाएं, इस्तिस्नाई किताब में उसके 13वें बाब की पहली से तीसरी आयत को पढ़िएगा तो कहते हैं इफ़ देयर अराइज अमंग यू अ प्रॉफिट और अ ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स एंड गिवथ दी अ साइन और अ वंडर। तो आगे चलकर पढ़ते जाएं। एंड द साइन और द वंडर कम्स टू पास वेदर वेयर ऑफ ही स्पेक unto thee saying let us go after other gods। केयरफुल, साइन तो वंडर भी हो जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहता जी किसी और खुदा वाल चलिए तो वो झूठा जे। इस पे आपको डिसर्नमेंट पे तवज्जो देनी है। गलतियों के नाम पॉल के ख़त के अंदर जाके पॉल लिखते हैं पहले बाब के 8वीं आयत में कि और फरिश्ता भी आके ਤੁਹਾਨੂੰ देंदा ना गॉस्पल तो हट के जी मैं सुनाई उदू हट के तो मलाउन हुए। तो ऐसा मुमकिन है कि कोई आपको साइंस एंड वंडर दिखा के आपको कायल कर ले के जो मैं कहने वो ठीक है, तो वो बच जाएं उससे, आपको बचना उससे। और फिर खुदा कहता है द प्रॉफिट्स प्रोफेसाई लाइज इन माई नेम, यर्मिया 14वें बाब की 14वीं आयत में। और डिसीट ऑफ देयर हार्ट्स, फॉल्स विजन्स का वहाँ पर जिक्र है। अगले लेक्चर में खुदा ने चाहा तो आपसे बात करेंगे नाइटमेयर्स के ताल्लुक से, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे है, और आगे इंटरप्रिटेशन के और रूल्स सीखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। वीडियो में से कुछ सीखा है, बरकत पाई है, कमेंट कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो उसको कीजिएगा और दूसरों तक लेकर जाइए इसको, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेंजर्स में शेयर कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू। पास्टर नवीद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। बाय बाय, बाय बाय।